कोर्टरूम के गलियारे काले और सफेद रंग के समंदर जैसे थे। वकीलों की एक नदी थी जो अपने मकसद से बह रही थी। उनकी आवाजें कानूनी जार्गन की एक कांस्टेंट मरमर थीं। फाइल्स सूखी पत्तियों की तरह सरसराहट कर रही थीं और हवा में पुराने कागज और नई चिंताओं की महक थी। इस कैओटिक दुनिया में हर चेहरा एक जीती हुई जंग या अभी अभी शुरू हुई लड़ाई की कहानी बता रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां न्याय एक कमोडिटी था जिसे तोला और मापा जाता था। लोग एक दूसरे को जल्दी से पार कर रहे थे। उनके दिमाग सेक्शंस, क्लॉजेस और प्रेसिडेंट्स में उलझे हुए थे। ये एक ऐसी दुनिया थी जो लॉजिक पर चलती थी, फीलिंग्स पर नहीं। यहाँ इमोशंस एक वीकनेस थे, उन कोल्ड हार्ड फैक्ट्स से एक डिस्ट्रैक्शन जो एक इंसान की किस्मत का फैसला करते थे। यह एक ऐसी दुनिया थी जिसे टफ एक्सटीरियर, शार्प माइंड और एक ऐसे दिल की जरूरत थी जो उन बहुत ही ह्यूमन स्टोरीज से बचा रहे जिनसे वह हर रोज डील करती थी। इस बस्टलिंग भीड़ के बीच संध्या सबसे अलग दिख रही थी। इसलिए नहीं कि वह लाउड थी, बल्कि इसलिए कि वह क्वाइट थी। उसकी मौजूदगी तूफानी समंदर में एक शांत टापू जैसी थी। उसकी आंखें गहरी और थॉटफुल नोटिस बोर्ड को स्कैन कर रही थीं, लेकिन उसका दिमाग पूरी तरह से कहीं और था। वह सिर्फ एक और वकील नहीं थी जो हाई प्रोफाइल केस के पीछे भाग रही थी। वह एक सीकर थी जो सिर्फ जीत से कुछ ज्यादा ढूंढ रही थी। वह केस फाइल्स के पीछे के लोगों को देखती थी, टेस्टिमोनीज के पीछे के आंसुओं को देखती थी। उसके कॉलीग्स उसे ज्यादा इमोशनल, ज्यादा इन्वॉल्व्ड कहते थे। वे कहते थे कि इस प्रोफेशन में उसका दिल ही उसकी डाउनफॉल होगा, लेकिन संध्या के लिए उसका दिल ही उसका कंपास था, कानून की इस लैबिरिंथ में उसका सच्चा गाइड। इस जगह तक उसकी जर्नी सिर्फ एम्बिशन की एक सिंपल कहानी नहीं थी। यह एक वादा था जो उसने अपने एक छोटे, ज्यादा वल्नरेबल खुद से किया था। हर बार जब वह अपना काला रोब पहनती थी तो उसे उस वादे का वजन महसूस होता था। उन लोगों के लिए आवाज बनने की प्रतिबद्धता जिन्हें चुप करा दिया गया था। वह मानती थी कि कानून सिर्फ सजा देने का एक टूल नहीं है, बल्कि निर्दोषों की रक्षा करने का एक शील्ड है। यह विश्वास किसी क्लासरूम में पैदा नहीं हुआ था, बल्कि उसके अपने जीवन की हार्श रियलिटीज में फॉर्ज्ड हुआ था। उसने खुद देखा था कि कैसे सिस्टम कमजोरों को कुचल सकता है, और उसने पूरी ताकत से उस क्रशिंग फोर्स के खिलाफ खड़े होने की कसम खाई थी। उसके लिए कानून एक लैंग्वेज था, एक ऐसी लैंग्वेज जिसे उसे फ्लुएंटली बोलना सीखना था, ताकि वह हेल्पलेस लोगों के दर्द को न्याय की लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सके। वह जानती थी कि रास्ता मुश्किल था, कॉम्प्रोमाइजेस और डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था, लेकिन वह इसे एक शांत डिटर्मिनेशन के साथ चलती थी, जिसे अक्सर नाइविटी समझा जाता था। उसके सीनियर्स ने उसे ज्यादा प्रैक्टिकल, ज्यादा डिटैच्ड होने की सलाह दी। कहानियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, संध्या, वे कहते थे। लेकिन वह जानती थी कि अगर उसने कहानियों को जाने दिया तो वह वहां होने की अपनी असली वजह को ही जाने देगी। उसकी ताकत उसकी एम्पैथी थी, और वह इसे किसी भी चीज के लिए ट्रेड करने को तैयार नहीं थी। संध्या का बचपन फेरी टेल्स और ललाबाइज से भरा नहीं था। ये संघर्ष का एक लैंडस्केप था, डिग्निटी के लिए एक कांस्टेंट बैटल। वह एक छोटे क्रैम्प्ड घर में पली बढ़ी, जहां की दीवारें उसके माता पिता की बहस और उसके बाद के साइलेंट सॉब्स की आवाज से गूंजती रहती थीं। उसने अपनी माँ को देखा, एक मजबूत महिला जो घर के अंदर और बाहर दोनों जगह अन्याय के बोझ तले धीरे धीरे टूट रही थी। उसने देखा कि कैसे गरीबी लोगों की आवाज छीन सकती है, उन्हें एक ऐसे समाज के लिए इनविजिबल बना सकती है जो केवल धन और शक्ति का सम्मान करता है। ये शुरुआती यादें स्कार्स नहीं थीं, वे उसकी आत्मा पर इनग्रेविंग्स थीं, उसके भाग्य को उन तरीकों से आकार दे रही थीं जिन्हें वह बहुत बाद में समझेगी। उसे वे रातें याद थीं जो एक कोने में सिमट कर बिताई थीं, बाहर की दुनिया को सुनती हुई, एक ऐसी दुनिया जो इतनी अनफेयर लगती थी। उसने देखा कि लोग कितनी आसानी से जज किए जाते थे, कितनी जल्दी उन्हें डिसमिस कर दिया जाता था। उसने सीखा कि इनोसेंस हमेशा आपको बचाने के लिए पर्याप्त नहीं होती। आपको एक आवाज की जरूरत थी, एक पावरफुल आवाज की, ताकि आप वापस लड़ सकें। वह हेल्पलेसनेस जो उसने बचपन में महसूस की थी, अपने परिवार को एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ संघर्ष करते हुए देखकर जो उनकी दलीलों के प्रति बहरा था, ने उसके दिल में रिबेलियन का एक बीज बो दिया। उसने खुद से वादा किया कि एक दिन
वह सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं होगी, वह एक पार्टिसिपेंट होगी, न्याय के अखाड़े में एक फाइटर। कानून की पढ़ाई करने का फैसला एक करियर चॉइस नहीं था, यह एक कॉलिंग था। यह उसके बचपन के अनुत्तरित सवालों का उसका जवाब था। जहां उसकी सहेलियां डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखती थीं, वहीं संध्या कोर्ट रूम्स और लीगल बुक्स का सपना देखती थी। उसने कानून को एक हथियार के रूप में देखा, एक शक्तिशाली तलवार जिसे वह उन लोगों के लिए चला सकती थी जिनके पास कोई नहीं था। उसने न्याय, समानता और मानवाधिकारों पर किताबें पढ़ी। हर एक पन्ना जो उसने पलटा वह उसके अतीत की हेल्पलेसनेस से एक कदम दूर और उस भविष्य की ओर एक कदम था जिसे वह बनाना चाहती थी। एक ऐसा भविष्य जहां कोई भी उतना पावरलेस महसूस न करे जितना उसने कभी किया था। उसके परिवार और दोस्त स्केप्टिकल थे। कानून एक आदमी की दुनिया है, उन्होंने चेतावनी दी। यह एक गंदा खेल है, लेकिन उनके शब्दों ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। वह जानती थी कि यह एक गंदा खेल था और इसीलिए वह इसे खेलना चाहती थी। वह इसे साफ करना चाहती थी, एक एक केस करके। उसे पैसे या शोहरत की चाह नहीं थी, उसे एक बदलाव लाने की जलती हुई इच्छा थी, बेजुबानों को अपनी आवाज देने की। उसका अतीत कोई बोझ नहीं था जिसे वह ढो रही थी, यह वह ईंधन था जिसने उसके इंजन को शक्ति दी, उसे एक अनस्टॉपेबल फोर्स के साथ आगे धकेला। केस उसकी डेस्क पर एक रेनी आफ्टरनून को आया। फाइल पतली थी, केस दिखने में इनसिग्निफिकेंट था। अरुण, 16 साल की उम्र, चोरी का आरोप। यह एक ऐसी कहानी थी जो उसने 100 बार सुनी थी। एक गरीब बच्चा, एक फॉल्स एक्यूजेशन, एक सिस्टम जो उसे पूरा निगलने को तैयार था। लेकिन जब वह अरुण से मिली तो उसने कुछ अलग देखा। वह कोई हार्डेंड क्रिमिनल नहीं था, वह बस एक लड़का था जो सिर्फ बारिश से नहीं बल्कि डर से भी भीगा हुआ था। उसकी आंखें, चौड़ी और इनोसेंट, सड़कों पर बिताए जीवन की कहानी कह रही थीं, संघर्ष और सर्वाइवल के कांस्टेंट जीवन की। वह जुवेनाइल होम के कोने में खड़ा था, खुद को जितना हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश कर रहा था, मानो गायब होने की उम्मीद कर रहा हो। अरुण की कहानी पेनफुली सिंपल थी। वह एक अनाथ था जिसका कोई अपना नहीं था। वह खुद को खिलाने के लिए ऑड जॉब्स करता था, रेलवे प्लेटफॉर्म पर और इमारतों की परछाइयों में सोता था। जिस दुकानदार के लिए वह काम करता था, उसने उस पर कैश रजिस्टर से पैसे चुराने का आरोप लगाया था। अरुण ने कसम खाई कि वह निर्दोष था। उसने कहा कि वह बस एक रोटी का टुकड़ा उठाने की कोशिश कर रहा था जो फर्श पर गिर गया था जब मालिक ने उसे पकड़ लिया और सबसे बुरा मान लिया। ये उसका शब्द एक रिस्पेक्टेबल दुकानदार के खिलाफ था। दुनिया की नजरों में एक स्ट्रीट अर्चिन का शब्द कुछ भी नहीं था। वह एक आसान निशाना था, एक कन्वीनियंट स्केपगोट। संध्या ने उसे सुना, एक वकील के रूप में नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में। उसने उसकी कांपती आवाज में सच्चाई और उसकी आंसुओं से भरी आंखों में ईमानदारी देखी। उसने उसमें वही वल्नरेबिलिटी देखी जो उसने बचपन में महसूस की थी। एक ऐसी दुनिया जो जल्दी से जज करती थी और समझने में धीमी थी। वह जानती थी कि सिस्टम के लिए वह सिर्फ एक और केस नंबर था, एक स्टैटिस्टिक, लेकिन उसके लिए वह एक जीवन था, एक भविष्य जो शुरू होने से पहले ही तबाह होने वाला था। उसे उसकी प्लाइट से एक कनेक्शन महसूस हुआ। उसे तूफान से बचाने की एक गहरी इंस्टिंक्टिव जरूरत महसूस हुई जो उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहा था। उसने उसका केस लेने का फैसला किया, फीस के लिए नहीं बल्कि एक कॉज के लिए। उसके कॉलीग्स हंसे, तुम एक पेटी थीफ पर अपना समय बर्बाद कर रही हो संध्या। इसमें कोई पैसा नहीं, कोई शोहरत नहीं। लेकिन संध्या को शोहरत की परवाह नहीं थी। उसे उस लड़के की परवाह थी जो एक ठंडे लोनली कमरे में कांप रहा था, जिस पर एक ऐसे अपराध का आरोप था जो उसने नहीं किया था। उसने अन्याय देखा, स्टार्क और क्लियर। ये शक्तिशाली लोगों का शक्तिहीन लोगों के खिलाफ, प्रिविलेज्ड लोगों का डिप्राइव्ड लोगों के खिलाफ था। ये उसके लिए सिर्फ एक केस नहीं था, ये उस पूर्वाग्रह के खिलाफ एक लड़ाई थी जिससे उसने लड़ने की कसम खाई थी। ये उसकी आवाज बनने का मौका था जो उसके पास बचपन में कभी नहीं थी। कोर्टरूम की लड़ाई इंटेंस थी। प्रोसिक्यूशन ने अरुण को एक हैबिचुअल ऑफेंडर, समाज के लिए खतरा बताया। उन्होंने उसकी होमलेसनेस और गरीबी को उसके अपराध के सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया। यह प्रेजुडिस का एक क्लासिक केस था जो न्याय का मास्करेडिंग कर रहा था।
लेकिन संध्या तैयार थी। उसने ऐसे पैशन के साथ लड़ाई की जिसने सबको हैरान कर दिया। उसने सिर्फ फैक्ट्स पेश नहीं किए, उसने एक कहानी सुनाई। उसने अरुण के जीवन, उसके संघर्षों, उसकी इनोसेंस की एक तस्वीर खींची। उसने मेटिक्युलसली दुकानदार से क्रॉस एग्जामिन किया, उसके बयान में इनकंसिस्टेंसीज और लड़के के प्रति उसके इनहेरेंट बायस को उजागर किया। उसने कोर्ट को एक चोर नहीं बल्कि एक बच्चा दिखाया जो परिस्थितियों का शिकार था। उसका क्लोजिंग आर्गुमेंट कोई लीगल लेक्चर नहीं था, यह मानवता के लिए एक प्ली था। उसने बात की कि समाज के लिए हाशिए पर रहने वालों को कंडेम करना, उन्हें इंसान से कम समझना कितना आसान है। आज हम किसी अपराध का न्याय नहीं कर रहे हैं, उसने कहा। उसकी आवाज शांत कोर्ट रूम में गूंज रही थी। हम अपनी कॉन्शियंस का न्याय कर रहे हैं। हम तय कर रहे हैं कि क्या हम एक ऐसा समाज बनना चाहते हैं जो कमजोरों को कुचलता है, या एक ऐसा समाज जो उन्हें ऊपर उठाता है। उसके शब्द हवा में लटके रहे, पावरफुल और ट्रू। जज, एक सीजन्ड वेटरन, ने अरुण को देखा, फिर संध्या को। पहली बार उसे लड़का दिखाई दिया, सिर्फ आरोपी नहीं। फैसला नॉट गिल्टी था। एक राहत की लहर संध्या पर छा गई, लेकिन जब उसने अरुण को देखा अकेला और बिविल्डर्ड खड़ा, तो उसे एहसास हुआ कि उसका काम खत्म नहीं हुआ था। कोर्ट ने उसे आजाद कर दिया था, लेकिन वह कहाँ जाएगा? वापस सड़कों पर, उसी वल्नरेबिलिटी के जीवन में वापस जो उसे यहाँ ले आया था। जीत खोखली लग रही थी। उसे एक फॉल्स एक्यूजेशन से आजाद करना एक बात थी, लेकिन उसे निराशा के जीवन से बचाना दूसरी बात थी। वह उसका केस जीतकर यूं ही नहीं जा सकती थी। उसकी कॉन्शियंस, उसकी आत्मा उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं देगी। उस पल में उसने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह फैसला उसके दिमाग से नहीं बल्कि उसके दिल से हुआ था। वह अरुण के पास गई, जो उसे आभार और भ्रम से भरी आंखों से देख रहा था। तुम सड़कों पर वापस नहीं जा रहे हो, उसने धीरे से कहा। तुम मेरे साथ घर आ रहे हो। उसने उसकी लीगल गार्डियन बनने का फैसला किया। ये एक बोल्ड, अनकन्वेंशनल कदम था, लेकिन संध्या के लिए ये एकमात्र सही कदम था। कोर्ट में जीत सिर्फ पहला अध्याय थी। असली कहानी, उनकी कहानी, अब भी शुरू हो रही थी। अरुण को घर लाना एक वेल मैनिक्योर्ड गार्डन में एक नाजुक सैपलिंग लाने जैसा था। संध्या का छोटा अपार्टमेंट, जो कभी एक शांत सैंक्चुअरी था, अब एक नई ऊर्जा से भरा था। अरुण के लिए यह एक अलग दुनिया थी। सिर पर छत, एक नरम बिस्तर, दिन में 3 बार खाना, ये ऐसी लग्जरीज थीं जिनके उसने सिर्फ सपने देखे थे। संध्या ने उसे ठीक से पढ़ना और लिखना सिखाया, उसकी पढ़ाई में मदद की और उसे पास के स्कूल में दाखिला दिलाया। धीरे धीरे उसकी आंखों में डर की जगह जिज्ञासा और उम्मीद की एक चिंगारी आ गई। उसने मुस्कुराना शुरू कर दिया, हंसना शुरू कर दिया। वह अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा था, वह जीना शुरू कर रहा था। लेकिन उनकी नई जिंदगी अननोटिस्ड नहीं गई। उनके दरवाजे के बाहर की दुनिया इतनी वेलकम नहीं थी। पड़ोसियों ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। ये लड़का कौन है? वे पूछते। एक युवा अविवाहित महिला एक टीनेज लड़के के साथ क्यों रह रही है? उनकी नजरें शक और जजमेंट से भरी थीं। वही समाज जिसने अरुण को बेघर अनाथ होने पर नजरअंदाज कर दिया था, अब उसके जीवन में इतनी दिलचस्पी ले रहा था क्योंकि वह संध्या के साथ रह रहा था। उन्होंने उसे काइंडनेस का काम नहीं बल्कि कुछ अजीब, कुछ सवाल करने लायक देखा। उनकी बिल्डिंग की गलीज और सीढ़ियां गॉसिप के कॉरिडोर्स बन गईं। ताने पहले सटल थे, फिर ज्यादा डायरेक्ट। सावधान रहना संध्या, पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने उसे सलाह दी। लोग बातें करेंगे, ये ठीक नहीं लगता। जब लोग तुम्हारे और उसके रिश्ते के बारे में पूछेंगे तो तुम क्या कहोगी? सवाल छोटे छोटे डैगर जैसे थे जो उनके पवित्र रिश्ते के दिल पर निशाना साध रहे थे। समाज अपने रिजिड रूल्स और नैरो माइंडेड व्यूज के साथ एक ऐसे रिश्ते को नहीं समझ सकता था जो ब्लड या मैरिज से परिभाषित नहीं था। वे एक ऐसे रिश्ते को नहीं समझ सकते थे जो एम्पैथी में फॉर्ज्ड हुआ था और कंपैशन से नर्चर्ड हुआ था। उनके लिए एक आदमी और एक महिला का साथ रहना सिर्फ एक ही बात हो सकती थी। संध्या ने फुसफुसाहटों को नजरअंदाज करने की कोशिश की। उसने अरुण की वेल बीइंग पर ध्यान केंद्रित किया, उसके भविष्य पर। लेकिन कांस्टेंट स्क्रूटनी ड्रेनिंग था। ये एक साइलेंट बैटल थी जिसे उसे हर दिन लड़ना पड़ता था। उसने अरुण के लिए कोर्टरूम में लड़ाई की थी, लेकिन यह नई लड़ाई अलग थी। ये एक इनविजिबल एनिमी के खिलाफ थी,
लोगों के दिमाग में प्रेजुडिस। वह अरुण को कानून से बचा रही थी, लेकिन अब उसे समाज से बचाना था, और उसे अपने खूबसूरत अनकन्वेंशनल परिवार को संदेह और शक के जहर से बचाना था। दुनिया उनके रिश्ते पर एक लेबल लगाने पर तुली हुई थी, एक लेबल जो उन्हें नहीं मिल रहा था, और इससे उन्हें निराशा हुई। साल गुजर गए। नाजुक सेपलिंग एक मजबूत युवा पेड़ बन गया। अरुण अब सड़कों का डरा हुआ दुबला पतला लड़का नहीं था। वह एक ब्राइट कॉन्फिडेंट युवा था, अपनी पढ़ाई में एक्सेल्स कर रहा था और ऑनेस्टली एक प्रॉमिसिंग भविष्य की ओर देख रहा था। उसने संध्या को सिर्फ एक गार्डियन के रूप में नहीं, बल्कि अपना सब कुछ देखा। वह उसकी माँ थी, उसकी टीचर, उसका दोस्त, उसका सेवियर। वह उसे दीदी कहता था, लेकिन उसके दिल में वह उसकी माँ थी। वह उसे मुस्कुराते हुए देखने के लिए कुछ भी करता, उसे दुनिया के हार्श वर्ड्स से बचाने के लिए, जैसे उसने उसे बचाया था। उसकी भक्ति शुद्ध थी, उसका प्यार अनकंडीशनल। संध्या के लिए अरुण को बड़ा होते देखना उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। उसे उसकी उपलब्धियों में ऐसा फुलफिलमेंट महसूस हुआ जो किसी भी कानूनी जीत ने उसे कभी नहीं दिया था। उसने उसे दया से लिया था, लेकिन अब वह उसे एक माँ के फियर्स प्रोटेक्टिव प्यार से प्यार करती थी। वह उसके खाने, उसकी परीक्षाओं, उसकी दोस्ती के बारे में चिंता करती थी। वह उसके ब्रह्मांड का केंद्र था। हालांकि जैसे जैसे अरुण अपनी लेट टीन्स में आया, एक नई दुविधा उसे परेशान करने लगी। पड़ोस की फुसफुसाहटें तेज हो गई थीं। उनके रिश्ते के बारे में सवाल ज्यादा पॉइंटेड, ज्यादा अनकंफर्टेबल हो गए थे। वह अपने दिल में एक माँ थी, लेकिन दुनिया की नजरों में वह सिर्फ एक सिंगल वुमन थी जो एक युवा के साथ रह रही थी। अरुण को भी सोशल प्रेशर का एहसास हुआ। उसने देखा कि लोग संध्या को कैसे देखते थे, वे उसके पीठ पीछे उसके बारे में कैसे बात करते थे। इससे उसे बहुत दर्द हुआ। उसे दोषी महसूस हुआ, मानो वह उसके दुख का कारण था। वह जानता था कि उसने उसके लिए क्या बलिदान दिए थे, जो सोशल आइसोलेशन उसने सहा था। वह उसे जजमेंट से बचाना चाहता था, उसे वह सम्मान देना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। उसे लगने लगा कि उनकी मौजूदा व्यवस्था समाज की नजरों में उसकी इज्जत की रक्षा के लिए पर्याप्त नहीं थी, जो हमेशा एक स्कैंडल की तलाश में रहते थे। उनके बीच अनस्पोकन टेंशन बढ़ गई। संध्या अपने मैटरनल फीलिंग्स और सोशल परसेप्शन की हार्श रियलिटी के बीच फंसी हुई थी। वह उसकी माँ थी, लेकिन कानून उसे सिर्फ एक गार्डियन के रूप में देखता था। जैसे जैसे अरुण अडल्टहुड के करीब आया, उनके रिश्ते की लीगल डेफिनेशन और भी एम्बिगुअस हो जाएगी। उसे उसके भविष्य, उसके सोशल स्टैंडिंग की चिंता थी। वह उसे कैसे इंट्रोड्यूस करेगा? वह दुनिया को अपने अनोखे रिश्ते को कैसे समझाएगा? उसके दिल में एक गहरा डर बढ़ने लगा, एक डर कि वही समाज और कानून जिससे वह हर दिन लड़ती थी, एक दिन उनकी खूबसूरत दुनिया को तोड़ देगा। ब्रेकिंग पॉइंट तब आया जब अरुण का पासपोर्ट डिनाई कर दिया गया। एप्लीकेशन में उसे अपने माता पिता का नाम बताना था, लीगल गार्डियन पर्याप्त नहीं था। अधिकारियों ने क्लैरिटी की मांग की, एक ऐसा रिश्ता जिसे वे अपने नीट लिटिल बॉक्सेस में फिट कर सकें। यह ब्यूरोक्रेटिक हर्डल उनकी प्रिकेरियस सिचुएशन का एक कठोर रिमाइंडर था। यह उसी सिस्टम से एक स्लैप इन द फेस था जिसमें संध्या काम करती थी। इससे उन्हें एहसास हुआ कि उनका रिश्ता, जो उनके दिलों में इतना शुद्ध और मजबूत था, उसकी कोई ऑफिशियल रिकॉग्निशन नहीं थी, कोई लीगल सैंक्टिटी नहीं थी। वे राज्य की नजरों में लीगल स्ट्रेंजर्स थे। उनका कनेक्शन एक धागे से लटका हुआ था। अरुण तबाह हो गया था। उसने इसे प्रोसीजरल इशू नहीं, बल्कि संध्या के लिए एक पर्सनल इंसल्ट के रूप में देखा। उसने देखा कि दुनिया उस महिला को स्वीकार करने से इनकार कर रही थी जो उसके लिए किसी और से ज्यादा माँ थी। उस रात वह संध्या के पास आया। उसकी आंखें एक नए डिटर्मिनेशन से भरी थीं। दीदी, उसने कहा। उसकी आवाज मजबूत थी। मैं उन्हें आपको इस तरह अपमानित नहीं करने दे सकता। हमारे रिश्ते को एक नाम देने का, सबको हमेशा के लिए चुप कराने का सिर्फ एक ही तरीका है। चलो शादी कर लेते हैं। संध्या सन्न रह गई। शब्द हवा में लटके रहे, शॉकिंग और ऑनेस्टली रेवोल्यूशनरी। संध्या की पहली प्रतिक्रिया इनकार करने की थी। यह विचार अब्सर्ड, अनथिंकेबल था। वह उसकी माँ थी, लेकिन जैसे जैसे अरुण ने अपना तर्क समझाया, उसे उसकी बात समझ आने लगी। यह रोमांस का प्रपोजल नहीं था, बल्कि प्रोटेक्शन का एक पैक्ट था।
यह समाज के क्रूर जजमेंट और कानून की ठंडी उदासीनता से उनके रिश्ते को बचाने के लिए एक डेस्परेट मेजर था। एक मैरिज सर्टिफिकेट एक शील्ड होगा। ये उन्हें एक फैमिली के रूप में एक लीगल आइडेंटिटी देगा, एक ऐसा नाम जिसे समाज को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। यह फुसफुसाहटों को चुप कराएगा और उनके रिश्ते को एक ऐसे तरीके से लेजिटिमाइज करेगा जो गार्डियनशिप कभी नहीं कर सकता था। यह एक हार्ट ब्रेकिंग चॉइस था। एक पवित्र माँ बेटे के रिश्ते की रक्षा के लिए उन्हें उसे पति पत्नी के कानूनी गार्ब में छिपाना पड़ा। यह उनकी सच्ची भावनाओं का बिट्रेयल जैसा लगा, फिर भी यह उन्हें बनाए रखने का एकमात्र तरीका भी लगा। कई दिनों के एगोनाइजिंग डिलिबरेशन के बाद संध्या मान गई। यह प्यार से नहीं बल्कि जरूरत से जन्मा फैसला था। अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक सैक्रिफाइस। उन्होंने कन्वीनियंस की शादी करने का फैसला किया, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट जो दुनिया के खिलाफ उनका आर्मर होगा। यह उनका शांत रिबेलियन था, अपनी रियलिटी को परिभाषित करने का एक डेस्परेट अटेम्प्ट। शादी करने का उनका फैसला एक प्राइवेट पैक्ट था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना एप्लीकेशन जमा किया, यह एक पब्लिक स्पेक्टिकल बन गया। खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। एक युवा वकील उस पूर्व स्ट्रीट किड से शादी कर रही है जिसे उसने बचाया था। एक महिला अपने वार्ड से शादी कर रही है। कहानी इतनी सेंसेशनल थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। लोकल मीडिया ने इस पर झपट्टा मारा, अपनी टीआरपी हंग्री हेडलाइंस के अनुसार नैरेटिव को मोड़ दिया। कोर्ट रूम में स्कैंडल, एक अखबार ने चिल्लाया। लॉयर्स शॉकिंग अफेयर विद यंग वार्ड, दूसरे ने पढ़ा। वे अब संध्या और अरुण नहीं थे, वे एक सॉर्डेड ड्रामा के कैरेक्टर्स थे। उनके जीवन को प्राइम टाइम टेलीविजन डिबेट्स पर डिसेक्ट किया गया। कानूनी समुदाय और पुलिस की प्रतिक्रिया स्विफ्ट और सिवियर थी। एक ऑफिशियल इंक्वायरी शुरू की गई। संध्या पर एक वल्नरेबल युवा का फायदा उठाने, अपनी गार्डियन के रूप में अपनी स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। उसी कानून का इस्तेमाल करके जिसे उसने अरुण को बचाने के लिए इस्तेमाल किया था, अब उसे क्रूसिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने उनसे घंटों तक पूछताछ की। उनके सवाल शार्प और एक्यूजेटरी थे। वे शादी के पीछे की असली वजह को समझ नहीं पा रहे थे। उनके ब्लैक एंड व्हाइट नियमों और रेगुलेशंस की दुनिया में यह मॉरल और प्रोफेशनल मिसकंडक्ट का एक स्पष्ट मामला था। समुदाय जिसने कभी फुसफुसाया था, अब अपनी कॉन्डेमनेशन को छत से चिल्ला रहा था। जो दुनिया उन्होंने एक साथ बनाई थी, वह ढहने लगी। जिन दोस्तों ने संध्या का समर्थन किया था, अब उन्होंने खुद को दूर कर लिया, स्कैंडल से जुड़े होने के डर से। जो पड़ोसी फुसफुसाते थे, अब खुलेआम उंगलियां उठा रहे थे। उनके चेहरे सेल्फ राइचियस डिस्गस्ट का एक मुखौटा थे। जांच लंबित रहने तक संध्या को बार एसोसिएशन से निलंबित कर दिया गया था। जिस संस्था को उसने अपना जीवन समर्पित किया था, वह उसके खिलाफ हो गई थी। अरुण को एक विक्टिम, उसके कथित खेल में एक पॉन के रूप में चित्रित किया गया था। उसकी अपनी आवाज और एजेंसी को मीडिया और अधिकारियों द्वारा पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था। उनका घर अब सैंक्चुअरी नहीं था, यह एक प्रिजन जैसा लगा। इस तूफान के बीच संध्या और अरुण एक दूसरे से चिपके रहे। बाहरी दुनिया के हमले ने उनके संकल्प को और मजबूत किया। उन्होंने अपने रिश्ते की रक्षा के लिए यह फैसला किया था और वे दुनिया को इसे नष्ट नहीं करने देंगे। संध्या, फाइटर, अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई के लिए तैयार थी। यह सिर्फ अपना नाम साफ करने के बारे में नहीं था, ये एक ऐसे रिश्ते के विचार का बचाव करने के बारे में था जो कन्वेंशनल डेफिनेशन से परे था। यह अपने परिवार, अपने प्यार को अपने टर्म्स पर परिभाषित करने के उनके अधिकार के लिए एक लड़ाई थी। पब्लिक ओपिनियन की अदालत ने उन्हें पहले ही दोषी घोषित कर दिया था। अब उनकी एकमात्र उम्मीद कानून की वास्तविक अदालत थी। कोर्ट रूम खचाखच भरा था। यह अब सिर्फ एक इंक्वायरी नहीं थी, यह नैतिकता, सामाजिक मानदंडों का एक ट्रायल था। संध्या ने खुद को रिप्रेजेंट करने का फैसला किया। जब वह बोलने के लिए खड़ी हुई तो कमरे में सन्नाटा छा गया। ये वह अग्रेसिव वकील नहीं थी जिसे वे देखने के आदी थे। ये एक ऐसी महिला थी जो अपने जीवन, अपने परिवार के लिए लड़ रही थी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके शब्द एक रॉ, इमोशनल पावर से भरे थे। उसने कानूनी साइटेशंस या प्रेसिडेंट से शुरुआत नहीं की। उसने एक सिंपल सवाल से शुरुआत की, परिवार क्या है? उसने जज को देखा, अपने सामने बैठे चेहरों की झुर्री को देखा
और उसने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उसने एक डरे हुए छोटे लड़के और एक अकेली युवा महिला की बात की। उसने बताया कि कैसे उन्होंने ईंटों और मोर्टार से नहीं, बल्कि विश्वास, देखभाल और अनकंडीशनल लव से एक घर बनाया था। आप एक आदमी और एक महिला को देखते हैं, उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। लेकिन मैं अपना बेटा देखती हूँ और वह अपनी माँ देखता है। दुनिया ने हमारे रिश्ते के लिए एक लेबल की मांग की, हमें फिट करने के लिए एक बॉक्स की। हमने उन्हें एक दिया। हमने इसे शादी कहा क्योंकि कानून ने हमें अपने रिश्ते की रक्षा के लिए कोई और शब्द नहीं दिया। क्या कागज के एक टुकड़े में हमारे दिलों की सच्चाई को बदलने की शक्ति है? क्या एक कानूनी दस्तावेज मैटरनल लव और फिलियल डिवोशन के वर्षों को नकार सकता है? उसने प्रोसिक्यूशन के केस की नींव को ही चुनौती दी। वे मुझ पर एक्सप्लॉयटेशन का आरोप लगाते हैं, उसने घोषणा की। उसकी आवाज इमोशन से तेज हो रही थी। लेकिन यहाँ किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है? क्या अरुण का नहीं, जिसकी आवाज आप सुनना नहीं चाहते? क्या हमारा नहीं, जिसके पवित्र रिश्ते को आप अपने शक से गंदा करना चाहते हैं? हमने कोई कानून नहीं तोड़ा। हमने कानून का इस्तेमाल किया शादी के इंस्टीट्यूशन का एक शील्ड के रूप में, एक ऐसे समाज के खिलाफ एक शील्ड जो कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसे वह समझ नहीं पाता। हमारा अपराध यह नहीं है कि हमने शादी की। हमारा अपराध यह है कि हमने प्यार पर आधारित एक परिवार बनाने की हिम्मत की, ब्लड पर नहीं। उसकी दलील कानून के अक्षर और मानवता की भावना के बीच एक सीधा टकराव था। यह एक तर्क था कि भावनाओं, इरादों और दिल की अनकही सच्चाइयों को न्याय की अदालत में मायने रखना चाहिए। उसने हवा में जो सवाल छोड़ा वह गहरा था। क्या कानून एक कठोर पिंजरा होने के लिए है या एक फ्लेक्सिबल टूल जो मानव गरिमा की सेवा करता है? क्या किसी रिश्ते को केवल उसकी कानूनी परिभाषा से आंका जा सकता है या उसकी भावनात्मक वास्तविकता पर विचार किया जाना चाहिए? कोर्टरूम शांत था, हवा विचारों से भरी थी। संध्या ने सिर्फ अपना बचाव नहीं किया था, उसने खुद कानून को ट्रायल पर रखा था। अंत में वास्तव में क्या सर्वोच्च है, एक स्टैट्यूट का ठंडा कठोर पाठ या मानव हृदय की अनडिनाएबल लाइफ अफर्मिंग सच्चाई?